लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। ये हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ। हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। दिल को किसी के टोले मत, श्रद्धा को किसी को श्रद्धा को ठेस न पहुंचाए, इसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। सब में मेरे अपने मित्र रहेंगे, जिनका मेरे घर और मेरा उनके घर आना जाना रहता है। सब वर्गों में ऐसे कुटुंब हमारे कुटुंब के मित्र रहेंगे, जिनके यहाँ हमारा आना जाना, उनका हमारे यहाँ आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ऐसे संबंध है। कुछ ही समय बीता था कि जिसमें मोहन भागवत से मुस्लिम बुद्धिजीवियों ने मुलाकात की थी, और कुछ ही समय बीता था कि जब मोहन भागवत खुद इमाम उमैर इलियासी के पास मुलाकात करने पहुंचे थे, और पहुंचे थे मदरसे में बच्चों से मिलने के लिए। और आज वो दिन भी आ गया कि जब मोहन भागवत का एक बयान इन मुलाकातों पर सामने आया है। अब मोहन भागवत क्या कहते हैं आरएसएस के चीफ मुलाकातों पर, जो मुस्लिम समुदाय से उनकी मुलाकातें लगातार जारी रही हैं, उस पर मोहन भागवत क्या कहते हैं, आज की स्टोरी में आपको वही बताना है। वीडियो में आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें। अब सुनिए जरा पूरा मामला। आरएसएस चीफ आज नागपुर में अपने एक सालाना प्रोग्राम में बयान दे रहे थे। आरएसएस चीफ ने इस बयान में कई अहम बातें कही। उसी के साथ साथ मुसलमानों के जो बुद्धिजीवी आरएसएस चीफ से मिलने पहुंचे हैं, उसको लेकर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आपको सुनाता हूं कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत इस पूरी मुलाकात पर क्या कहते नजर आए। सुनिए जरा। लेकिन लोग डराते, अरे संघ वाले मारेंगे, अरे हिंदू संगठन होगा ना तो सबको बाहर जाना पड़ेगा। यह हवा फैलाते हैं। ऐसा कुछ डर मन में है, और है इसलिए उसका निराकरण करने की इच्छा मन में लेकर तथाकथित अल्पसंख्यक समाज के कुछ बंधु पिछले वर्षों में हमसे मिलते रहे हैं, और हम भी मिले हैं, हमारे प्रमुख अधिकारी उनसे मिले हैं। आना जाना दोनों चल रहा है, ये कोई परसों नहीं हुआ, ये बहुत पहले से चल रहा है। भाव तो संघ का डॉक्टर साहब के समय से यही है, परंतु प्रत्यक्ष में शुरू हुआ श्री गुरुजी को डॉक्टर जिलानी मिले तब से, और तब से यह क्रम धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये बढ़े ऐसी हमारी इच्छा है संघ की, और संघ इस संवाद को कायम रखेगा। क्योंकि समाज को तोड़ने के प्रयास चल रहे हैं। अब कुछ दिन पहले उधर उदयपुर में, इधर अमरावती में, और भी जगह बहुत जघन्य क्रूरता वाली घटनाएं हुई। क्या कारण था, क्या नहीं, उसकी चिकित्सा नहीं करते, जो हुआ वो बहुत क्रूरतापूर्ण हुआ। पूरा समाज विरोध में गया। हमेशा होता नहीं है, लेकिन इस बार मुस्लिमों के भी कुछ प्रमुख लोगों ने इसका विरोध किया, उसको गैर इस्लामिक बताया। अन्याय, असत्य, अत्याचार, आतंक के खिलाफ ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, ये अपवाद न रहे। सभी समाजों के सज्जनों को ऐसा मुखर होना चाहिए। हिंदू समाज में ये मुखरता है। ऐसी घटनाएं घटती है तो कोई हिंदू भी आरोपित है, उसका भी निषेध करते, उसके खिलाफ बोलते हैं। कभी कभी गलतफहमी में हमको भी गाली खानी पड़ी है, हमको भी उत्तर देने पड़े। आज हम समाज के विश्वास पात्र है, समाज हमको चाहता है, लेकिन हम ऐसा कुछ करें तो हमारी टांग और कान पकड़ के खींचेगा समाज। हिंदू समाज ऐसा है, सबको ऐसा बनना चाहिए। जो गलत है
कितना भी प्रोवोकेशन हो, कितना भी उकसावा हो, कानून के मर्यादा में रहना चाहिए, संविधान की मर्यादा में रहना चाहिए। अपना आचरण उसके बाहर नहीं जाना चाहिए। वो हम सब ने मिलकर अपने ऊपर लाद लिया अनुशासन है, उसका पालन करना ही चाहिए। नहीं करते तो गलत आचरण है, उसके खिलाफ मुखर होना चाहिए। ये मुखरता समाज का स्वभाव बनना चाहिए। इसके नियंत्रण में सक्रियता और सहयोग समाज का स्वभाव बनना चाहिए। इसकी आवश्यकता है। कानून संविधान की मर्यादा सबको पालन करनी चाहिए और उसके अंदर विरोध जताते समय भी अपने बोलने से समाज जुड़ जाए, टूटे नहीं। दिल को किसी के तोड़े मत, श्रद्धा को ठेस न पहुंचाए। इसकी चिंता करनी पड़ेगी, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यहां से मैं निकलूंगा उत्तर दिशा में जाने के लिए। डॉक्टर हेडगेवार भवन कार्यक्रम के बाद मुझे जाना है, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा पहले दक्षिण में, बाद में मैं पश्चिम की ओर मुड़ूंगा और फिर उत्तर की ओर जाऊंगा, क्योंकि रास्ता वैसा है। तो ये लचीलापन तो रखना पड़ता है। मुझे उत्तर में जाना है, बीच में पहाड़ हो, खाई हो, कुछ भी हो, मैं दिशा नहीं बदलूंगा। ऐसा करेंगे तो संकट में पड़ जाएंगे, कदाचित पहुंच नहीं सकेंगे। तो रास्ता निकालने वालों को लचीलापन धारण करना पड़ता है, लेकिन लचीलेपन की मर्यादा भी ध्यान में तब आती है जब अपने स्व की, अपने आत्मा की ये जानकारी, ये कल्पना अपनी स्पष्ट हो और सबकी समान हो। क्योंकि सबकी समान कल्पना ऐसी होने के बाद एक विश्वास रहता है। उस विश्वास के कारण आपसी समझदारी बनती है, लचीलेपन के कारण अविश्वास नहीं आता है। तो परस्पर समझदारी, विश्वास का भी वातावरण बनता है। और जिनको लचीला होना पड़ता है उनको कितना लचीला होना है और कितना नहीं होना है, पैर कहां पक्के जमाने हैं और शाखा पल्लव कैसे कैसे हवा में मोड़ने हैं, इसकी समझदारी प्राप्त होती है। तो उसके कारण संपूर्ण समाज में एक सहचित्तता का वातावरण बनता है और उस सहचित्तता के कारण प्रगति होती है। सबको साथ लेकर हमको चलना है। और जैसा मैंने कहा, चलना है तो चलते समय कठिनाई आती है, बाधाएं आती है। अपना स्वार्थ साधने के लिए असत्य विमर्श पैदा करते हैं, गलत विमर्श पैदा करते हैं, हमको भटकाने के लिए, हमारे मन में द्वेष उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, हमारे बीच दूरियां बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ऐसे सतत उनके प्रयास चलते हैं जिससे इस देश में एक आतंक का वातावरण हो, कलह बढ़े, देश में एक प्रकार से अराजकता हो जाए, नियम कानून के प्रति सम्मान न रहे, किसी को और कोई बंधन न रहे, डर न रहे, अनुशासन न रहे। इस प्रकार की कार्रवाइयां उनकी चलती रही है, वर्णन करने का जरूरत नहीं, हम सबको पता है, हम सब उसको अनुभव कर रहे हैं। और हम उनको पैठ दे इसलिए वो हमसे नजदीकी जताते हैं। जाति के नाम पर, पंथ संप्रदाय के नाम पर, अपने निहित स्वार्थों के नाम पर भी हमारे हमदर्द बनकर आते हैं। उनके इस चंगुल में फंसना नहीं। मैं और मेरा कुटुंब, इसके मित्र, हमारे आसपास समाज में जितने प्रकार बाकी लोग मानते हैं, जाति मानते होंगे, भाषा मानते होंगे, पंथ संप्रदाय मानते होंगे, सब में मेरे अपने मित्र रहेंगे, जिनका मेरे घर और मेरा उनके घर आना जाना रहता है। सब वर्गों में ऐसे कुटुंब हमारे कुटुंब के मित्र रहेंगे, जिनके यहाँ हमारा आना जाना, उनका हमारे यहाँ आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, ऐसे संबंध है। और सामाजिक स्तर पर कम से कम मंदिर, पानी, स्मशान सबके लिए एक हो। छोटी मोटी बातों को लेकर आपस में झगड़ा ना हो।
ये घोड़ी चढ़ सकता और वो घोड़ी नहीं चढ़ सकता, ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें अब समाज के आचरण से चली जाए, इसका प्रयास करना पड़ेगा। ये प्रयास समाज में होगा, हम सब लोग करेंगे, संघ के स्वयंसेवक करेंगे, समाज के सुबुद्ध नागरिक करेंगे, तब तो विषमता का निर्मूलन होगा और आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने वाली सामाजिक स्वतंत्रता का लाभ हमको होगा। तो अभी तक इंतजार किया जा रहा था कि इन मुलाकातों पर आरएसएस चीफ क्या बोलेंगे, तो लीजिए वो इंतजार खत्म हुआ और आरएसएस चीफ का बयान आपने सुन लिया कि मोहन भागवत इन मुलाकातों को किस तरह से देखते हैं। तो मोहन भागवत साफ कहते हैं कि जो भ्रम फैलाया जा रहा है और एक दूसरे से जो दूरियां हैं वो बढ़ाई जा रही हैं, ये कुछ ऐसा नहीं है कि हमारी मुलाकात पहली बार हुई हो। मुलाकातों का सिलसिला लगातार माइनॉरिटी से जारी है, यानी मुसलमानों से लगातार मुलाकातों का सिलसिला जारी है और जो संवाद है वो लगातार एक दूसरे के बीच बना हुआ है। इस पर मोहन भागवत ने अपना पूरा बयान दिया है और मोहन भागवत कई अहम बातें इस बयान में कहते हुए नजर आए हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।